जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को बिस्तर पर लेटने के बाद भी नींद नहीं आती? मन में अजीब सी बेचैनी रहती है, बीते हुए कल की बातें परेशान करती है और आने वाले कल की चिंता डराती है। यदि ऐसा है तो आज की यह कथा आपके लिए ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसका बाहरी संसार नहीं, बल्कि उसका अशांत मन है। जब मन भटकता है तब शरीर को विश्राम नहीं मिलता, और जब शरीर थका होता है तब भी मन उसे सोने नहीं देता। एक नगर में एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे। उनका जीवन साधारण था, लेकिन मन हमेशा चिंता से भरा रहता था। रात को वे करवटें बदलते रहते, आकाश की ओर देखते और सोचते, मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है? एक दिन उन्होंने एक संत से पूछा, मुझे नींद क्यों नहीं आती? संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें नींद की कमी नहीं है, तुम्हें विश्वास की कमी है। वृद्ध व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गए। संत बोले, तुम अतीत को पकड़कर बैठे हो और भविष्य से डर रहे हो। जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, और जो आने वाला है वह तुम्हारी चिंता से नहीं बदलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह उचित था, जो हो रहा है वह भी उचित है, और जो होगा वह भी तुम्हारे हित में ही होगा। मनुष्य की नींद इसलिए उड़ जाती है क्योंकि वह परिणाम को नियंत्रित करना चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ उसके अनुसार हो, लेकिन जब जीवन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो उसका मन विद्रोह करने लगता है। हे मानव, तुम केवल कर्म के अधिकारी हो, फल के नहीं। जब तुम पूरे दिन अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाते हो और रात को परिणाम ईश्वर को सौंप देते हो, तभी सच्ची नींद आती है। अशांति का दूसरा कारण है अपूर्ण रिश्ते और मन में छिपी नाराजगी। यदि तुम किसी से क्रोधित होकर सोते हो तो तुम्हारा मन रात भर उसी संवाद को दोहराता रहेगा। इसलिए सोने से पहले क्षमा करो, दूसरों को नहीं, स्वयं को मुक्त करने के लिए। क्षमा तुम्हारे मन का बोझ हल्का करती है, और हल्का मन ही शांत नींद का अनुभव करता है। भगवान कहते हैं, संसार की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, न सुख न दुख, न सफलता न असफलता। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा भय समाप्त हो जाता है, और जहां भय नहीं होता वहां बेचैनी भी नहीं रहती। मन की शांति पाने का सबसे सरल उपाय है सोने से पहले 3 बातें करना। पहली, आज के दिन के लिए कृतज्ञ रहो। दूसरी, अपनी गलतियों को स्वीकार करो और सुधार का संकल्प लो। तीसरी, जो भी चिंता है उसे ईश्वर को समर्पित कर दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे शांत झील में चाँद साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में आत्मा का प्रकाश दिखाई देता है। हे अर्जुन, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यदि तुम अपने मन को अनुशासित कर लोगे तो संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हारी नींद नहीं छीन पाएगी। अहंकार भी अशांति का कारण है। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है, तब चिंता जन्म लेती है। लेकिन जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि मैं प्रयास कर सकता हूं, पर नियंत्रण ईश्वर का है, तब मन शांत हो जाता है। जो व्यक्ति संतोष को अपना जीवन मंत्र बना लेता है, उसे बहुत कम चीजें परेशान करती है। इच्छाई अनंत है, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यदि तुम इच्छाओं को सीमित कर लो तो तुम्हारी रातें भी मधुर हो जाएंगी। सोने से पहले यह स्मरण करो, मैं इस संसार में एक यात्री हूं। मेरे पास जो कुछ है वह कुछ समय के लिए है। मुझे केवल अपना कर्म करना है। जब यह भाव मन में बैठ जाता है तो नींद स्वयं आ जाती है, क्योंकि नींद शरीर की नहीं, मन की अवस्था है। जो व्यक्ति दिन भर सत्य, प्रेम और करुणा में जीता है, वह रात को निश्चिंत सोता है, और जो दिन भर तुलना, ईर्ष्या और क्रोध में जीता है, उसे रात भी चैन नहीं देती। इसलिए यदि तुम गहरी नींद चाहते हो तो अपने दिन को सुधारो, रात स्वयं सुधर जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन वर्तमान में जीना सीख लेता है तब अतीत और भविष्य दोनों अपना प्रभाव खो देते हैं, और वही क्षण सच्ची शांति का होता है। आज से निश्चय करो, मैं सोने से पहले चिंता नहीं, विश्वास चुनूंगा। क्रोध नहीं, क्षमा चुनूंगा। भय नहीं, समर्पण चुनूंगा। तब देखना, तुम्हारी रातें भी शांत होंगी और तुम्हारा जीवन भी। जय श्री कृष्ण।